Hello everyone, I am Mitlis Nagar and you're most welcome in my channel that is Study with Mitlis Nagar. I hope you are guys are fit and fine. So आज हम अपना रेस्ट ऑफ द पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने क्लास 6 का सिविक्स का चैप्टर 7 स्टार्ट किया था जिसका नाम था रूरल एरियाज में लाइवलीहुड यानी ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका। अब हमने उसमें 2 स्टोरी पढ़ी थी। एक स्टोरी थी हमारी तुलसी की और एक स्टोरी थी शंकर की, ठीक है? यानी आपको मेरी प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी आपको स्टोरी के लिए। मैं दोबारा से रिकैप तो नहीं कर सकती पूरी स्टोरी, बट थोड़ा-सा रिव्यू ज़रूर दूँगी कि तुलसी एक लैंडलेस थी, ठीक है? उसके पास कोई ज़मीन नहीं थी। वो दूसरों की ज़मीनों पर यानी रामलिंगम एक जमींदार था, उसकी ज़मीन पर काम करती थी और अपने घर का खर्चा चलाती थी। साथ के साथ वो अपने घर का काम भी करती थी जैसे कि कपड़े धोना, अपने परिवार के सदस्यों के लिए खाना बनाना, ठीक है? बर्तन साफ करना और पास के गांव से न, अपने सर पर पानी लेके आना, ठीक है? और जंगलों से लकड़ी ढो के लाना। ये सारे काम करते थे जिसके बदले उसे कुछ नहीं मिलता था। इसके बाद वो दूसरी स्टोरी थी शंकर की। शंकर के पास अपनी कुछ 20 एकड़ जमीन थी। 2 एकड़ ज़मीन थी सॉरी, जिस 2 एकड़ ज़मीन थी जिस पे वो अपना थोड़ा बहुत घर का बसर कर पाता था। उसके साइड बाय साइड वो अदर एक्टिविटी करते थे जैसे कि पास के मतलब दूसरों के खेतों में काम करना, ठीक है? या या जो हमारी नदी होती है, नदी से ट्रकों में रेती और कंकड़ को स्टोर करके लाना, इस तरीके की एक्टिविटी करते थे वो। और उनके पास अपनी दूध वाली एक गाय थी जिसका दूध बेचकर वो क्या करते थे, पैसा कमा लेते थे। ठीक है, ये दोनों की स्टोरी थी और मैंने डीपली आपको पढ़ाया है, अभी बस गो थ्रू कराया है। तो आज हम इसी चैप्टर में एक तमिलनाडु के हम जो वैसे तो हमने तमिलनाडु की तो पहले पढ़ी थी, ठीक है? तमिलनाडु के कल्पट्टू गाँव की वो स्टोरी थी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रामलिंगम एंड करथू अम्मा, ठीक है? किसकी? रामलिंगम एंड करथू अम्मा। रामलिंगम और करथू अम्मा के इन एडिशन टू द लैंड, Ramalingam's family owns a rice mill and a shop selling seeds pesticides. यानी जो रामलिंगम है ठीक है, रामलिंगम और उसकी वाइफ है करथू अम्मा, उनके पास अपनी जमीन है। उस जमीन के साथ साथ वो क्या है, कुछ फैमिली ऐसी है जिन रामलिंगम की जो फैमिली है उसके पास क्या है, अपनी राइस मिल है और अपनी शॉप है जिसमें वो क्या करते हैं, सीड्स और पेस्टिसाइड को सेल आउट करते हैं। फॉर द राइस मिल दे यूज्ड सम ऑफ देयर ओन मनी एंड आल्सो बोरोड फ्रॉम द गवर्नमेंट। वो क्या करते हैं, राइस मिल को चलाने के लिए गवर्नमेंट से लोन बोरो करते हैं, ठीक है? यानी गवर्नमेंट से पैसे लेते हैं एंड दे बाय पैडी फ्रॉम विद इन द विलेज, ठीक है? और जो पैडी होती है, पैडी क्या होती है, राइस, राइस होती है। राइस को क्या करते हैं, गांव से खरीदते हैं या फिर जो हमारे सराउंडिंग के जो विलेज आसपास के जो गांव है उनसे वो पैडी को खरीदते हैं और फिर उसको अपनी पैडी यानी भूसे के साथ, ठीक है? और जब राइस मिल में उसको यूज किया जाता है तो राइस को अलग किया जाता है और भूसे को अलग किया जाता है। The rice that is produced in the mill is sold to traders in nearby towns. जो राइस प्रोड्यूस किया जाता है मिल्स में उसको पास के जो ट्रेडर्स होते हैं टाउन में उसको सेल आउट कर दिया जाता है एंड दिस गिव्स देम अ सस्टेनेबल इनकम। और उससे उन्हें क्या, जो सस्टेनेबली पर्याप्त जो आय होती है वो उन्हें मिल जाती है, ठीक है? अब इसमें एक है ये कॉन्सेप्ट, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, टेरेस फार्मिंग इन नागालैंड। अगर हम इसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ ये जरूर आता है कि टेरेस फार्मिंग इन नागालैंड कि मतलब किस एरिया में टेरेस फार्मिंग की जाती है। तो सिंपली हमारे जो हिली एरियाज होते हैं उसमें ये टेरेस फार्मिंग की जाती है, ठीक है? लेकिन इसमें जो चैप्टर में नागालैंड के बारे में बताया है तो उसे हम पढ़ते हैं। दिस इज अ विलेज कॉल्ड चिज़ामी, ठीक है? ये एक विलेज है नागालैंड के अंदर जिसे क्या कहते हैं, चिज़ामी कहते हैं एंड विच इज इन फेक डिस्ट्रिक्ट इन नागालैंड, जो कि नागालैंड की एक डिस्ट्रिक्ट है यानी जिला है जिसको क्या बोलते हैं, फेक बोलते हैं। द पीपल ऑफ दिस विलेज बिलोंग टू द चेकसैंग, यानी जो यहाँ के लोग हैं वो हमारे चेकसैंग कम्युनिटी से, इस समुदाय से बिलोंग करते हैं और वो टेरेस फार्मिंग करते हैं यानी टेरेस कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है?
यानी सीढ़ी नुमा बना के फसल उगाते हैं। दिस मीन्स दैट द लैंड ऑन अ हिल This means that the land on a hill slope is made into flat plots and curve into a steps. इसमें क्या करते हैं, जो लैंड होती है उसको छोटे छोटे स्लोप्स में काट के ये क्या कर लेते हैं, एक कर्व फेस में स्टेप बाय स्टेप ऐसे सीढ़ियाँ की तरह वो लाइंस बना लेते हैं। एंड द साइड्स ऑफ ईच प्लॉट्स आर रेज इन ऑर्डर टू रिटेन वाटर, और साइड्स जो होती है उनको थोड़ा क्या करते हैं, रेज करते हैं ऑर्डरली, ताकि उनमें क्या भरा रहे, पानी भरा रहे, ठीक है, पानी रिसे ना। दिस अलाउज वाटर टू स्टैंड इन द फील्ड, और उस जमीन पर पानी भरा रहेगा। और ये बेस्ट कल्टीवेशन है किसके लिए, राइस कल्टीवेशन के लिए बेस्ट सोर्स होता है इस तरीके से। द पीपल ऑफ चिजामी हैव देयर ओन इंडिविजुअल फील्ड, यानी चिजामी के जितने लोग थे, गांव के जितने लोग थे, उनके पास अपनी जमीन है, बट दे हैव आल्सो वर्क कलेक्टिवली इन ईच अदर फील्ड्स, लेकिन वो क्या करते हैं, कलेक्टिवली एक दूसरे के मतलब फील्ड में भी काम करते हैं। दे फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 6 और 8, टेक एन एंटायर माउंटेन साइड्स टू क्लीन द वीड्स ऑन इट, यानी कभी कभी वो 6 और 8 मेंबर का ग्रुप बनाकर जो माउंटेन का जो एरिया होता है उसको साफ करते हैं, क्योंकि बहुत खरपतवार, बहुत एक्स्ट्रा झाड़ियाँ वगैरह उग जाती है, ठीक है, तो उनको क्लीन करते हैं। ईच ग्रुप ईट्स टुगेदर वंस देयर वर्क फॉर द डे इज ओवर, यानी ईच ग्रुप जब वो काम हो जाता है तो वो शाम के टाइम सारे मिलके खाना खाते हैं। दिस गोज ऑन फॉर सेवरल डेज, इस तरीके से ये काम कुछ टाइम तक चलता है, जब तक वो ढंग से कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने टेरेस फार्मिंग पढ़ लिया नागालैंड का। अब हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड फार्मर्स इन इंडिया, यानी जो हमारे एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं इंडिया के, ठीक है, फार्मर्स यानी भारत के जो खेतिहर मजदूर और किसान हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। In Kalpattu village, there are agricultural laborers like Tulsi and many small farmers like Sekhars and a few big farmers like Ramalingam. हमने ये देखा है कि कलपट्टू जो विलेज है उसमें कुछ छोटे लेबर्स थे, एग्रीकल्चर लेबर्स थे, जैसे कि तुलसी, और कुछ स्मॉल फार्मर्स थे जिनके पास अपनी लैंड होती है, उन्हें फार्मर्स कहते हैं शेखर, और जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें होती है वो था हमारा रामलिंगम। In India, nearly 2 out of every 5 rural family are agricultural laborers families. अगर हम इंडिया की बात करें तो क्या है, आउट ऑफ एवरी 5 रूरल फैमिलीज, यानी 5 रूरल फैमिली में से एग्रीकल्चर लेबरर्स फैमिली आपको ज्यादा मिलेंगी। ऑल ऑफ देम डिपेंड ऑन द वर्क दे डू ऑन देयर पीपल्स फील्ड टू अर्न अ लिविंग, यानी वे सारे हमारे जो मतलब फील्ड पे जो काम किया जाता है उस पर ही क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। Many of them are landless and others may own their small plots of land. कुछ तो लैंडलेस होते हैं जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती, और कुछ क्या करते हैं, छोटे छोटे प्लॉट्स होते हैं जिन पर वो काम करते हैं, ठीक है, अपनी आजीविका कमाते हैं। इन द केस ऑफ स्मॉल फार्मर्स लाइक अ शेखर, देयर लैंड इज बार्ले इनफ टू मीट देयर नीड्स, यानी जैसे कि शेखर की बात करें तो शेखर की जो लैंड है वो मतलब इतनी नहीं है कि वो अपनी नीड्स को क्या कर सके, फुलफिल कर सके, ठीक है। छोटे किसान है उसके पास जरूरत के हिसाब से छोटी फील्ड है। और इसी तरीके से अगर हम इंडिया में देखें तो 80% ऑफ फार्मर्स बिलोंग टू दिस ग्रुप, ऐसे ही 80% फार्मर शेखर की तरह ही हमारे क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। ओनली 20% ऑफ इंडियाज फार्मर्स आर लाइक रामलिंगम, केवल 20% इंडिया के फार्मर्स में रामलिंगम जैसे क्या है, फार्मर्स है जिनके पास अपनी अच्छी खासी जमीन है होती है, और जिनके अंदर बहुत सारे फार्मर्स या बहुत सारे लेबर काम करते हैं। दीज लार्ज फार्मर्स कल्टीवेट मोस्ट ऑफ द लैंड इन द विलेजेस, ठीक है, और यही लार्ज फार्मर्स क्या करते हैं, कल्टीवेट करवाते हैं गांव में जो भी लैंड होती है, क्योंकि उन पे ये अपने थ्रू ही फसल उगवाते हैं। द लार्ज पार्ट ऑफ देयर प्रोड्यूस इज सोल्ड इन द मार्केट, और जो इनसे जो लार्ज अमाउंट में जो क्या होता है उपज होती है उसके बड़े भाग को मार्केट में बेचा जाता है। और कई इसके बाद मैनी ऑफ देम हैव स्टार्टेड अदर बिजनेस सच एज शॉप्स, मनी लैंडिंग, ट्रेडिंग, स्मॉल फैक्ट्रीज, और क्या करते हैं कुछ तो जैसे दुकान चलाना, ठीक है, सूद पर पैसा देना, छोटी छोटी फैक्ट्री चलाना, ऐसे काम भी करते हैं साइड बाय साइड। वी हैव लुक्ड एट फार्मिंग इन कलपट्टू, अब हम क्या करेंगे, कलपट्टू की फार्मिंग को देखेंगे, ठीक है, कि कलपट्टू में होने वाली खेती कैसी है। Apart from farming, many people in rural areas depend upon collection
फ्रॉम द फॉरेस्ट एनिमल्स हस्बेंड्री डेयरी प्रोड्यूस एंड फिशिंग। यानी आपने देखा होगा फार्मिंग के अलावा भी जो हमारे रूरल्स एरिया है उसमें क्या किया जाता है, जैसे कि फॉरेस्ट से लकड़ियाँ इकट्ठा करना, फ्रूट्स इकट्ठा करना, और भी बहुत सारी औषधियाँ होगी वो इकट्ठा करना। एनिमल्स हस्बेंड्री होगी यानी पशु पालना। डेयरी प्रोड्यूस है यानी डेयरी प्रोड्यूस क्या होता है, यानी जिसमें जैसे कि जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनसे जो हमें मिल्क मिलता है, ठीक है, उसको सेल आउट करना है, मिल्क से बटर बनाना, ठीक है, कर्ड बनाना। फिशिंग का काम करना, क्योंकि यहाँ पे ये कोस्टल एरियाज होते हैं, समुद्र ज्यादा होते हैं, तो यहाँ पे फिशिंग ज्यादा की जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन सम विलेज in central India, both farming and collection from the forest are important source of livelihood। यानी अगर हम सेंट्रल इंडिया की बात करें तो यहाँ पे फार्मिंग और कलेक्शन फ्रॉम द फॉरेस्ट सबसे ज्यादा सोर्स है हमारी क्या लाइवलीहुड का। यहाँ पे क्या किया जाता है, कलेक्टिंग महुआ, Tandu leaves honey to be sold to traders is an important source of additional income। यानी देखो कि यहाँ पे फॉरेस्ट, एक तो फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, एक तो फार्मिंग हो गया, प्लस क्या करते हैं ये कलेक्टिंग, महुआ महुआ कलेक्ट करते हैं, तंदू की पत्तियां कलेक्ट करते हैं, हनी कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और उनको पास का जो ट्रेडर्स होते हैं उनको सेल आउट करते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि विच टाइप्स ऑफ सोर्सेज आर इन कलपट्टू विलेजेस, ठीक है, यानी जो हमारे कलपट्टू विलेजेस है उसमें लोग किस तरीके के सोर्सेज को फॉलो करते हैं। तो ये एक तो फार्मिंग हो गया, एक फॉरेस्ट हो गया, और एक हमारे कलेक्टिव महुआ, तंदू लीव्स, हनी, ये सारे हमारे सोर्सेज है, इंपॉर्टेंट सोर्सेज है। सिमिलरली सेलिंग मिल्क टू बी अ विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी जो हमारे मिल्क है उसको पास के कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या करते हैं, सेल करते हैं। टेकिंग मिल्क टू द नियर बाय टाउन मे बी टू द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर द सम फैमिली, यानी कुछ फैमिली अपने एनिमल से जो उन्हें मिल्क मिलता है उसको पास के कोऑपरेटिव सोसाइटीज में सेल करते हैं। ठीक है, इन द कोस्टल एरिया हमें पता है कोस्टल एरिया में वी फाइंड फिशिंग विलेजेस। लेट अस फाइंड आउट more about the lives of a fishing families by reading about Aruna Ora Parivalan who live in a Pudupat, a village close to Kalpattu। यानी जो हमारे कोस्टल एरिया है उसमें कुछ फिशिंग विलेजेस है जिसमें हमारे कुछ लोगों की स्टोरी बताई गई है। हम उस उन लोगों की स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे जिनमें से अरुणा और पारीवैलन है। ठीक है, ये है अरुणा और ये है पारीवैलन, उनके बारे में, जैसे कि नॉट वेरी फार फ्रॉम कलपट्टू इज द विलेज ऑफ पुदुपैट, यानी पुदुपैट कलपट्टू से ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ लोग क्या करते हैं, यहाँ लोग पीपल आर हियर अर्न देयर लिविंग बाय फिशिंग, यानी मछली पकड़कर लोग पैसे कमाते हैं। ठीक है, उनके जो देयर हाउसेस आर क्लोज टू द सी एंड वन फाइंड रोज ऑफ क्या कैटामैरन्स एंड नेट लाइंग अराउंड, यानी वहां चारों ओर जाल और कैटामैरन की पंक्तियां दिखाई देते हैं। कैटामैरन होता है कि जो हमारे ये फिशरमैन होते हैं उनके पास एक खास तरह की छोटी सी बोट होती है जिससे वो क्या करते हैं, समुद्र में जाते हैं और मछलियां पकड़ते हैं। एट अबाउट 7 o'clock इन द मॉर्निंग देयर इज अ लॉट ऑफ एक्टिविटी ऑन द बीच, यानी अगर आप 7 o'clock कभी भी किसी कोस्टल एरिया के पास जाओ तो आप देखोगे वहाँ बहुत ज्यादा एक्टिविटी होती है, बहुत भीड़ भाड़ होती है, बहुत चहल पहल होती है। दिस इज द टाइम व्हेन द कैटामैन्स रिटर्न फ्रॉम देयर कैच एंड वुमेन गैदर टू बाय एंड सेल, क्योंकि इस टाइम क्या करते हैं जो कैचर मैन होते हैं वो मछलियां पकड़कर वापस आ जाते हैं। ठीक है, वापस आ जाते हैं और यहाँ पे सारे जो हमारे सेलर्स होते हैं, कस्टमर होते हैं, वो मछलियां खरीदने के लिए खड़े रहते हैं। एंड माय हस्बैंड पैरी वैलन, माय ब्रदर एंड माय ब्रदर्स इन लॉ रिटर्न लेट टुडे। अब ये कौन बोल रहा है, ये अरुणा बोल रही है कि आज मेरे हस्बैंड पैरी वैलन और मेरा भाई और मेरा जो जीजा है, यानी यहाँ पे जीजा ब्रदर इन लॉ को बोला है, आज वो बहुत लेट हो गई है। आई वॉज वेरी वरिड, मैं बहुत ही वरिड हुई। वरिड समझते हो, वरिड क्या होता है, मतलब वरिड होता है। एक मिनट, हाँ, सॉरी। My husband Parival, my brother and brother-in-law returned the late today. I was very हाँ, उसने बोला है कि मैं बहुत ही घबराई हुई हूँ कि they go to the sea together in our catamaran, कि वो सारे मिलकर ही कहाँ गए थे, समुद्र में गए थे कैटामैरन से। and they said they were caught in a storm, और मैंने कहते हुए सुना है कि वो किसी तूफान में गिर गए थे। I have kept aside some fish for the families, मैंने कुछ फिशेस को पकड़ रखा है अपनी फैमिली के लिए। आई विल
ऑक्शन द रेस्ट, और कुछ को मैं क्या कर दूंगी, ऑक्शन कर दूंगी। यानी ऑक्शन होता है नीलाम, ठीक है, यानी नीलामी कर दूंगी मैं कुछ को मैंने अपनी फैमिली के लिए रख लिया। द मनी आई गेट फ्रॉम द ऑक्शन विल बी डिवाइडेड इनटू 4 शेयर्स। यानी जो ऑक्शन से, जो नीलामी से जो मुझे पैसे मिलेंगे, हम उसको 4 पार्ट्स में शेयर कर लेंगे। वन ईच पर्सन हु वेंट फिशिंग, क्योंकि 3 पर्सन तो फिशिंग पकड़ने जाते हैं, एंड फोर्थ पार्ट होता है इक्विपमेंट्स का, जिसका वो नेट होता है। सिंस वी ओन द कैटामैरन इंजन एंड नेट्स, और ये हमारे होते तो एक पार्ट हमारे पास होता है। वी हैव टेकन अ लोन फ्रॉम अ बैंक एंड परचेज एन इंजन। हम क्या करते हैं, लोन लेते हैं गवर्नमेंट से, क्योंकि हमें क्या करना होता है, इंजन परचेज करना होता है, एंड विच इज फिक्स टू बी द कैंटामेरन, तो वो हमारा फिक्स होता है उसका एक शेयर। एंड नाउ दे कैन गो फार इनटू द सी सो दैट दे कैन गेट अ बेटर कैच। और जब जितनी दूर चले जाते हैं सी में, तो वहां से अच्छा क्या मिल जाती है, मछलियां मिल जाती हैं। द वुमेन हु बाय फिश हेयर विल कैरी दैम इन बास्केट टू बी सोल्ड इन नियर बाय विलेजेस। कि जो औरतें यहाँ पे मछलियां पकड़ने के लिए, मछलियां खरीदने के लिए आती है, वो अपने साथ बास्केट लेके आती है, और वो नियर बाय विलेजेस में जाके, पहले यहाँ से खरीदती है, फिर वो नियर बाय विलेजेस में जाके बेचती है। एंड देन देयर आर अदर्स लाइक ट्रेडर्स हु बाय फॉर शॉप्स इन द टाउन इट विल बी फिनिश दिस ओकेशन बाय नून। यानी वो कहती है कि यहाँ पे और भी ट्रेडर्स होते हैं जो मछलियों को खरीदते हैं और पास के टाउन में जाके बेच देते हैं। और मेरा ये सारा काम कितना, टिल नून तक, यानी 12 बजे तक ये सारा काम मैं फिनिश कर देती हूँ, नीलामी वाला। इन द इवनिंग माई in the evening my husband and our relatives will untangle and repair our nets। यानी मेरे हस्बैंड और हम सारे मिलके फिर शाम को क्या करते हैं, जो हमारा नेट होता है उसकी रिपेयर करते हैं, और उसको अनटेंजल होता है, सुलझाना एक तरीके से, क्योंकि जब जाल के थ्रू मछलियों को पकड़ा जाता है, तो वो कहीं ना कहीं से कट जाता है, ठीक है, आपस में उलझ जाता है, तो उनका सुलझाने का काम करते हैं। एवरी टुमारो मॉर्निंग अराउंड 2 AM दे विल सेट आउट टू सी अगेन। और सुबह के 2 बजे वो क्या करते हैं, समुद्र में चले जाते हैं मछलियां पकड़ने के लिए। एवरी ईयर फॉर एटलीस्ट अबाउट 4 मंथ ड्यूरिंग द मॉनसून। यानी हर साल जो मॉनसून के 4 महीने होते हैं, दे कैन नॉट गो टू द सी बिकॉज दिस इज द व्हेन द फिश ब्रीड। यानी उस टाइम मानसून का टाइम होता है, उस समय जो मछलियां होती है वो प्रजनन करती है, ब्रीड होती है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस मंथ वी सर्वाइव बाय बोरोइंग फ्रॉम द ट्रेडर्स। तो इस टाइम हम क्या करते हैं, जो हमारे ट्रेडर्स होते हैं उनसे बोरो करते हैं, यानी पैसे लेते हैं। बिकॉज ऑफ दिस लेटर ऑन वी आर फोर्स टू सेल द फिश टू दैट ट्रेडर्स। और इसके बाद हमें फोर्सफुली उन्हीं ट्रेडर्स को अपनी मछलियां सेल आउट करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। क्योंकि हमने जो उनसे बोरो किया है वो पे आउट तो करना होता है ना। आई कैन नॉट डू अवर ओकेशन, ठीक है, और हम अपने अकॉर्डिंग कोई नीलामी नहीं कर पाते अपनी मर्जी से। दोज लीन मंथ्स आर द मोस्ट डिफिकल्ट। और जो ये खाली वाले महीने होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही मुसीबत भरे होते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर वी सफर्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ द सुनामी। यानी पिछले साल भी हमने सुनामी की वजह से बहुत डिफिकल्टी फेस करी थी, क्योंकि इस टाइम में क्या होता है, हमारे पास पैसे नहीं होते खाने के लिए, कुछ सोर्स नहीं होता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, ट्रेडर से पैसे लेने पड़ते हैं, ठीक है, फिर उनको चुकाने का भी हमारे पास एक कर्जा हो जाता है। अब रूरल लाइवलीहुड के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी तक हमने वैसे तो यही पढ़ा है कि रूरल लाइवलीहुड क्या है, ठीक है, लेकिन इसको समराइज कर दिया इस चैप्टर को इस छोटे से पैराग्राफ में। तो जल्दी से इसको देखते हैं कि पीपल इन द रूरल एरियाज अर्न देयर मनी लिविंग इन द। यानी जो गांव के लोग हैं वो अपने पैसा कैसे कमाते हैं, वेरियस वेज से, ठीक है, यानी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज है, जैसे कि सम वर्क ऑन फार्म्स व्हाइल अदर्स अर्न देयर लिविंग ऑन नॉन फार्म एक्टिविटी। कुछ तो फार्मिंग करके और कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटी करके, जैसे कि working on farms involves operations such as preparing the land, sowing weeds and harvesting of crops। क्या करते हैं कि कुछ तो जमीन को तैयार करते हैं, फिर उस पर सोइंग यानी बीज को बोते हैं, खरपतवार को हटाते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, कटाई करते हैं। वी डिपेंड ऑन नेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ दीज क्रॉप्स। और इन फसलों को उगाने के लिए हमें किस पर, नेचर पर डिपेंड होना पड़ता है। हैंस हैंस लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड सर्टेन रीजंस। और ये इस तरीके से कुछ सीजन हमारे साथ ऐसे चलता रहता है। पीपल आर बिजी ड्यूरिंग सोइंग एंड हार्वेस्टिंग। केवल सबसे ज्यादा लोग कब बिजी होते हैं, जब उनको यानी जो हमारी फसल है उसको बोया जाता है और उसको काटा जाता है। इस
टाइम सबसे ज्यादा बिजी होते हैं, लेस सो एट अदर टाइम्स रूरल पीपल इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ अवर कंट्री ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स। और जो हमारे रूरल पीपल होते हैं डिफरेंट रीजन्स में, वो क्या करते हैं, अलग अलग क्रॉप्स ग्रो करते हैं। हाउएवर वी डू फाइंड सिमिलैरिटी इन देयर लाइफ सिचुएशंस एंड इन द प्रॉब्लम दैट दे फेस। यानी हमने सिमिलैरिटीज भी देखी है जो उनकी लाइफ में उन्हें फेस करनी पड़ी है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट। और इवन हमने प्रॉब्लम्स भी देखी है। तो हाउ पीपल आर एबल टू सरवाइव और अर्न विल डिपेंड्स अपॉन द लैंड दैट दे कल्टीवेट। कि जो वहाँ के लोग होते हैं वो किस तरीके से अपनी आजीविका कमाते हैं, अपने जो वो फसल वो उगाते हैं। मैनी डिपेंड्स ऑन दीज लैंड फॉर वर्क एज लेबर। कुछ तो जमीनों पर इसलिए डिपेंड है क्योंकि वो एज अ लेबरर है। एंड मोस्ट फार्मर ग्रो क्रॉप्स बोथ फॉर देयर ओन रिक्वायरमेंट्स एंड ऑल्सो टू सेल इन द मार्केट। यानी कुछ फार्मर्स क्या होते हैं कि जो उनकी क्रॉप्स होती है उसको टू पर्पस के लिए ग्रो करते हैं। एक तो वो अपनी आजीविका के लिए, प्लस उसको दूसरा मनी के लिए, यानी पैसों, जो उनकी फसल होती है उसको मार्केट में सेल आउट कर देते हैं, जिसके बदले उन्हें क्या मिलते हैं, पैसे मिलते हैं। सम हैव टू सेल टू ट्रेडर्स फ्रॉम whom they have borrowed money, ठीक है, and for their survivals many families need to borrow money for their work or when we work is नो वर्क इज अवेलेबल। यानी कुछ फैमिली ऐसी होती है जब उनके पास कुछ काम नहीं होता करने के लिए, तो वो क्या करती है, वो बोरो करती है पैसे, क्योंकि उनके पास कुछ काम नहीं होता, ठीक है, अब सर्वाइवल तो करना है। देयर आर सम फैमिलीज इन रूरल एरियाज व्हिच थ्राइव इन लार्ज एकर्स ऑफ लैंड। कुछ तो ऐसे हैं रूरल एरियाज में जिनके पास इतने मतलब एकड़ में लैंड होती है, बिजनेस होता है, अदर एक्टिविटीज होती है। हाउएवर मोस्ट स्मॉल फार्मर्स, एग्रीकल्चर लेबरर्स, फिशिंग फैमिलीज, क्राफ्ट पर्सन्स इन द विलेजेस do not find enough work to keep them employed throughout the year। यानी कुछ फार्मर्स ऐसे होते हैं, एग्रीकल्चर लेबरर्स, फिशिंग फैमिलीज, क्राफ्ट पर्सन, इनके पास अपनी मतलब इनफ वर्क नहीं होता करने के लिए, और जिससे कि वो आजीविका कमा सके पूरे साल। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होती है हमारे रूरल एरियाज में। हमारे जो किसान भाई होते हैं, ये नहीं कि उनकी जो जीवन है सुगमता से और बहुत ही अच्छे वे में चलती है, नहीं। हर इंसान को हर फील्ड में बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। तो इसी चैप्टर में हमने जो पढ़ना था वो पढ़ना था रूरल लाइवलीहुड, यानी किस तरीके से लोग ग्रामीण इलाकों में अपनी आजीविका का सोर्स अर्न करते हैं, ठीक है, कैसी कैसी एक्टिविटी करते हैं उसके बारे में। तो आज ये चैप्टर हमारा यहीं पे फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये समझ आया होगा अच्छे से। और ऐसे ही वीडियो के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर इससे रिलेटेड और कोई आपकी इंक्वायरी है या कोई भी क्वारी है, सॉरी इंक्वायरी नहीं, कोई भी क्वारी है या कोई भी डाउट है, तो मैं आपको अपनी टेलीग्राम की इसमें वेबसाइट लिंक कर दूंगी, और वहां पे जाके आप मुझसे अपने डाउट को क्लियर कर लेना। थैंक यू सो मच।